नमस्कार दोस्तों, द कैरियर प्लानेट में आप सभी का स्वागत है। दोस्त, बहुत उल्लास के साथ मुझको कहना पड़ रहा है कि आप लोगों का सहयोग से हम प्रेरित हो करके न चाहते हुए भी चाह करके आप लोगों का क्लास डेली लेने का प्रयास कर रहे हैं। कुछ कारणवश से कभी कभी एब्सेंट हो जाते हैं, इसके लिए आप लोगों से क्षमा प्रार्थी हैं, क्योंकि कुछ ऐसा हो जाता है। अभी मौसम का बहुत परेशानी चल रहा है। वैसे भी जानते हैं आप, जब आपको ऋतुएं सब आ गई है बरसात का, हर राज्य में अलग अलग तरीका से आता है। हम सब में आपको 2 दिन पहले आ गया, 13 तारीख को आना था, उससे पहले आ गया। बारिश का बहुत ही बरसाती का मौसम होता है, इसलिए क्लास लेने में डिस्टर्ब हो रहा है। खैर, इसके लिए आप लोगों को नहीं दिक्कत है। कुछ भी होगा, हम लोग क्लास लेने का प्रयास करेंगे जब भी मौसम मेरा साथ देगा तो, और आप लोगों का साथ रहेगा तो। ठीक है, ऐसे ही फिर हम पढ़ाई की ओर चलते हैं। हमने आपको इससे पहले बताए थे भूगोल में बताने पे आप लोग को ये कहे थे, जो नदियां के बारे में हम पढ़ा रहे थे। तो नदियां को 2 भाग में बात करके हम पढ़ाए थे। ठीक है, दोनों भाग में बताने के बाद में दोनों भाग का हमने 3-3 पार्ट के बारे में बताए थे। जब हम एक भाग के बारे में बताए थे, जो तीनों में सिंधु नदी प्रणाली, गंगा नदी प्रणाली और ब्रह्मपुत्र नदी प्रणाली को हमने आपकी जानकारी दिए थे नदियां में। ठीक है, नदी प्रणाली में हमने ये दिए थे। ठीक है, हिमालय नदी तंत्र में हम दिए थे। एगो प्रायद्वीपीय नदी में हम बताए थे, एगो हिमालय नदी में। हिमालय में हमने आपको बताए थे, जो 3 भाग में आपको बांट कर पढ़ेंगे, जिसमें से हम आपको बताए थे सिंधु नदी प्रणाली पढ़ेंगे, एगो गंगा नदी प्रणाली पढ़ेंगे और ब्रह्मपुत्र नदी प्रणाली पढ़ेंगे। ये जो है ना, अलग अलग अपना अपना क्षेत्र में है। एक बार आने सिंधु नदी प्रणाली और गंगा नदी प्रणाली और ब्रह्मपुत्र नदी प्रणाली को एक दिन में नहीं पढ़ सकते हैं। एक दिन में इसको कवरेज नहीं कर पाते हैं, क्योंकि गंगा नदी प्रणाली भी बहुत बड़ा है, उसका भी बहुत सी सहायक नदियां हैं और क्या क्या है, सभी चीज को बताना पड़ता है। ब्रह्मपुत्र नदी उससे थोड़ा छोटा में पड़ता है, उसकी छोटा सा विशेषता में हम बताएंगे। मगर गंगा नदी प्रणाली और सिंधु नदी प्रणाली एक दिन में संभव नहीं हो सका, इसीलिए हम नहीं चाह रहे हैं जो आप लोगों को ज्यादा ये कष्ट हो। और आप लोग तो ढिठाइल आदमी है ना, बड़ा वीडियो तो देखते नहीं है, इसीलिए हम तो ज्यादा बड़ा वीडियो देखते माने डालने का कोशिश नहीं करते हैं। चलिए भाई, आप लोग जैसे में संतुष्ट नहीं, कमेंट तो करते नहीं है जो बड़ा वीडियो बनाने का, तो इसीलिए हम चाह रहे हैं जो आप लोग छोटे छोटे में देखिए। 2 मिनट का देखिएगा, दिखाएंगे तो जरूर। 1 मिनट का देखिएगा, दिखाएंगे जरूर। ठीक है, मगर दिखाना तो है। मेरा काम जो किए हैं, स्टार्ट किए हैं, उसको तो आपको जैसे भी आप सेवन कीजिए, उसको देना तो देना ही है, नहीं देने का कोई बात ही नहीं। और आप लोग ये जानिए, हम लोग भी ढिठाइल आदमी हैं। आप लोग भी ढिठाइल आए तो हम लोग भी हैं। माने आप लोग चाहिएगा जितना ही बड़ा वीडियो तो उतना ही बड़ा देंगे। बड़ा वीडियो लेना हो तो हमको क्या करिएगा, कमेंट कीजिएगा। ठीक है, तो हम चाह रहे हैं कि आपको 2-3 क्लास में ले लेंगे। 3 क्लास में आपको ये हो जाएगा, सिंधु नदी प्रणाली, गंगा नदी प्रणाली और ब्रह्मपुत्र नदी प्रणाली को 3 भाग में बांट करके देख लेंगे। तीनों भाग में बांट करके देख लेंगे। तो पहला हम आज जो पढ़ रहे हैं, सिंधु नदी प्रणाली पढ़ रहे हैं। सिंधु नदी प्रणाली में यदि हम स्टेप बाय स्टेप बताते तो 2-4 बोर्ड हो जाता। हमने शॉर्ट टर्म लेने का कोशिश किए, जो आप लोगों को शॉर्ट में बता दिया जाए, जो एक ही जगह संतुष्ट होकर के आप इसका ये अनुग्रह कर लीजिए। तो इसमें हमने बताने की कोशिश की है, जिसमें हमने सिंधु नदी प्रणाली बताए। क्या बताए? सिंधु नदी प्रणाली में आपको हम ये बता दिए कि इस नदियां की कौन कौन सी सहायक नदियां हैं, कहां से उत्पत्ति हुआ है और इसकी क्या विशेषता है। 3 चीज की जानकारी, 4 चीज की जानकारी देंगे। तो हम सीरियल में बताते, सिंधु नदी के बताते, सिंधु नदी की पूरे विशेषता की जानकारी देते, तो उसमें आप क्या होते हैं, उतना अच्छा से आप समझ नहीं पाते। हम चाह रहे हैं जो एक ही बोर्ड में आपको समित के बता देंगे, जिसमें हम आपको नदियां में बताने पे बात ये कर रहे हैं, इसकी जो भी सहायक नदियां हैं, इसकी सहायक नदियां कौन कौन सा है? सिंधु नदी, झेलम नदी, चिनाब नदी, रावी नदी, ब्यास नदी और सतलज नदी। इसका क्या कौन कौन सा है? किसकी? सिंधु नदी की। सिंधु नदी प्रणाली की सहायक नदी आपको ये सभी मिलेगा। सिंधु नदी एक ठो मिलेगा, उसके बाद झेलम नदी मिलेगा, इसके बाद चिनाब नदी मिलेगा, उसके बाद रावी नदी मिलेगा, उसके बाद ब्यास नदी मिलेगा, उसके बाद सतलज नदी मिलेगा। आपको ऐसा भी पूछ सकता है, पूछने पे आपको कह दे, जब भी गंगा नदी प्रणाली के कहेगा तो अलग से बताया जाएगा। गंगा नदी प्रणाली में उसकी सहायक नदियां अलग होगा। जब ब्रह्मपुत्र नदी के बताएगा तो उसकी अलग होगा। दोनों की अलग अलग विविधता से बताया जाएगा, जिसमें आपको ये होगा, आपको ये कहना होगा, आपको ऐसा भी रावी नदी
किसकी सहायक नदियां हैं? रावी नदी किसकी सहायक नदियां? तो आप किसकी बोलिएगा? सिंधु नदी की। सिंधु नदी की सहायक नदियां हैं। और वैसे भी हम इससे पहले बताए, हिमालय नदी प्रणाली से पहले भी कुछ ऐसा नदी था जो बहती थी। ऐसा नहीं है जो सभी हिमालय से ही निकलकर बहती है। वो चीज की जानकारी हम इससे पहले वाला वीडियो में दे दिए हैं। यदि वो चीज की जानकारी लेना है तो मेरा पिछला वाला वीडियो देखिए। पिछला वाला वीडियो देखिएगा तो उसका जानकारी आपको आ जाएगी। वैसे भी जान ली, भूगोल एक महासंग्राम है, उसकी जानकारी बोलना अंत नहीं है। वैसे भी देखते हुएगा, हम जो बताते हुए और वो जो बताता होगा, मेरे पास जितना है वो चाह रहे हैं जो एक छोटा सा टर्म लेकर के आप लोगों को दे दे, जो आप लोगों को याद रहे। विस्तृत में छोटा टर्म लेते हुए विस्तृत की जानकारी देना, ये नहीं जो हम लिखना ज्यादा अब बताना कम। बताने की कोशिश ज्यादा कर रहे हैं, लिखने की कोशिश कम कर रहे हैं, जो आप लोगों को याद हो जाए। ऐसा नहीं जो बहुत सी लिख लेंगे आपको बताएंगे बहुत छोटा सा, वो हमको नहीं चाहिए और वो हम पढ़ाई भी नहीं कराना चाहते हैं। ठीक है, तो इसकी सहायक नदियां में हमने बता दिया आपको कौन सी नदी। 6 नदी ने बताए। 6 नदी में हमने आपको बताए, जिसमें सिंधु, झेलम, चिनाब, रावी, ब्यास, सतलुज। अब इसकी सहायक नदियां कौन कौन सी है? ये सब अपना उत्पत्ति कहां से हुआ है, इसकी उत्पत्ति कहां से हुआ है, इसकी सहायक नदियां कौन कौन से है और इसकी विशेषता क्या क्या है। यही ना, जब सिंधु नदी की जानकारी लेंगे तो इसकी उत्पत्ति कहां से हुआ, सहायक नदियां इसकी कौन कौन सी है और इसकी विशेषता क्या है। यही तीनों चीज की जानकारी नहीं होगा, इससे ज्यादा और क्या पूछेगा? इससे ज्यादा कुछ नहीं पूछेगा एग्जाम में, हम कहते हैं। ठीक है, इससे ज्यादा आपको नहीं पूछेगा। तो देखिए हम पढ़ते हैं, चलिए आगे देखिए। सिंधु नदी प्रणाली में सिंधु नदी को पढ़ेंगे तो सिंधु नदी की उत्पत्ति जो है ना, मानसरोवर तिब्बत चीन से हुआ है। मानसरोवर तिब्बत चीन, तिब्बत का है, चीन है, वहां से इसकी किसकी, सिंधु नदी की क्या हुआ है, उत्पत्ति हुई है वहां से, उसका पैदा। इसकी सहायक नदियां कौन कौन सा है? इसकी सहायक नदियां आपको हो गया झेलम, रावी, चिनाब, ब्यास, सतलज। इसकी सहायक नदियां है किसकी? सिंधु नदी की। सिंधु नदी की हमने बता दिया, ये सभी है इसकी सहायक नदियां हैं, जिसको आपको ये पे यहां पर भी बता दिया गया है, यहां पर भी बता दिया। सिंधु नदी को अलग से भी बता दिया गया है। सिंधु नदी प्रणाली में जब भी पढ़िएगा, सिंधु नदी की जानकारी दे रहे हैं। सिंधु नदी में ये बता रहे हैं इसकी उत्पत्ति कहां से हुआ, इसकी सहायक नदियां कौन कौन सी विशेषता में बताया गया। तो ये इसमें देख लीजिए कौन कौन सा, झेलम, रावी, चिनाब, ब्यास, सतलज। अब इसकी देख लीजिए, ये जो है ना, इसकी लंबाई कितना है? तो सिंधु नदी की लंबाई जो है 2880 किलोमीटर है। कितना है? 2880 किलोमीटर इसकी लंबाई है, किसकी? सिंधु नदी की। अब देखिए भारत में ये 700 से 709 किलोमीटर तक बहती है। आपको ऐसा पूछेगा सिंधु नदी जो है आपको भारत में कितना क्षेत्र में आपको ये माने कि फैला हुआ है, अब बहती है, तो 700 से लेकर 709 किलोमीटर। कितना? 709 किलोमीटर। और बाद में ये जाकर कहां पर जाकर के गिर जाती, माने एक होता है अरब सागर और बंगाल की खाड़ी, ये बेचारा अरब सागर में जाकर के ये पानी इसको छोड़ देता है। कहां पर? अरब सागर में जाकर के गिरती है। कौन? सिंधु नदी। यही ना पूछेगा इसकी कितना किलोमीटर बहता है, भारत में कितना किलोमीटर तक ये बहती है और कहां पर, माने कि बंगाल की खाड़ी में गिरती है या अरब सागर में। तो ये बेचारा जो है कहां पर गिरती है? अरब सागर में। कहां पर? अरब सागर में। समझ? चलिए इसके बाद देखिए, इसके बाद झेलम नदी के बारे में पढ़ते हैं। झेलम नदी जो है शेषनाग जम्मू कश्मीर से इसकी उत्पत्ति होता है, झेलम नदी की। इसकी कोई सहायक नदी है, इसकी कोई सहायक नदियां नहीं है। एक इसकी सिंधु नदी की सबसे छोटी सहायक नदियां हैं। सिंधु नदी की ये झेलम नदी सबसे छोटी सहायक नदियां हैं। झेलम के मुहाने को बुलर झील में, झेलम के मुहाने पर बुलर झील, मुहाने माने जानता है, उसका अंत में जो मुहाना है मुंह पे, मुहाने पर ये जो है बुलर झील वहां पे मिलता है। कौन सा? बुलर झील मिलता है वहां पे। किसका? झेलम के मुहाने पे, वैसे भी जाता है। और इसका पुरानिक नाम जो है आपको विस्तता है, वही ना, विस्तता है ना, वही है। ठीक है, इसकी पुरानी कुछ शब्द ऐसा होता है जो बोलने में इजी माने ये हो जाता है, फूटता नहीं है। वैसे आप लोगों का भी होता है जो पढ़ाई करता होगा। ठीक है, ये जान गए झेलम नदी की, आपको ये जानकारी है, ये सभी जिनकी जानकारी दे। अब चिनाब नदी के बारे में देखिए।
चिनाब नदी की उत्पत्ति जो है, चिनाब नदी की उत्पत्ति, चिनाब नदी की उत्पत्ति जो है वारालादरी लद्दाख से हुआ है, वारालादरी लद्दाख से हुआ है, जो कि जम्मू कश्मीर में पड़ता है। इसकी भी कोई सहायक नदियां नहीं है, इसकी भी कोई सहायक नदियां नहीं है। इसकी नाम जो है ना असनी चंद्रभाग, पुरानिक नाम, माने एक होता है नया नाम, एक होता है पुरानिक नाम, समझ गए? एक नया नाम होता है, एक पुरानिक। इसकी नाम जो है ना पुरानिक नाम, ये अस्कनी चंद्रभाग, अस्कनी चंद्रभाग इसकी पुरानिक नाम है। किसकी आपको पुरानिक नाम है? चिनाब की। किसकी? चिनाब नदी की आपको पुरानिक नाम अस्कनी चंद्रभाग इसकी पुरानिक नाम है। सबसे बड़ी सहायक नदियां हैं किसकी? सिंधु नदी की सबसे बड़ी सहायक नदियां हैं चिनाब नदी जो है सबसे बड़ी सहायक नदियां सिंधु नदी की है। झेलम नदी सिंधु की सबसे छोटी सहायक नदियां है। दो चीज तो इसी में प्रश्न में आ जाएगा, सबसे छोटी सहायक नदियां कौन सी है तो झेलम बोलिएगा, सबसे बड़ी में कौन सी आएगा तो आपको कौन आएगा? चिनाब नदी आएगा, चिनाब नदी आएगा, सीखा है। अब इसके बाद देखिए रावी नदी की जानकारी लेते हैं। रावी नदी रोहतांग दर्रा हिमाचल प्रदेश, रोहतांग दर्रा हिमाचल प्रदेश से इसकी उत्पत्ति होती है। चिनाब नदी की उत्पत्ति जो रोहतांग दर्रा हिमाचल प्रदेश से उत्पत्ति होता है। इसकी भी कोई सहायक नदियां नहीं, इसकी भी कोई सहायक नदी है। इसकी पुरानिक नाम जो है ना, इसका भी पुरानिक नाम आपको इरावदी जो कि लाहौर नदी के तट पर है, इरावदी लाहौर नदी, इसकी जो है पुरानिक नाम पडोसनी, इसकी पुरानिक नाम पडोसनी है। किसकी? आपको रावी नदी की पुरानिक नाम पडोसनी है, जो कि माने कि इरावदी नदी लाहौर नदी पर है, ठीक है। अब यहां पे देखिए ये पंजाब की सबसे छोटी नदी है। कौन सी? पंजाब की सबसे छोटी नदी रावी नदी। पंजाब आपको ऐसा पूछेगा पंजाब की सबसे छोटी नदी का नाम बताइए तो आप बोलिएगा रावी नदी। क्या बोलिएगा? रावी नदी बोलिएगा, ठीक है ना। जानकारी आ रहा है ठीक से? नहीं आए तो हमको कमेंट कीजिए, मगर उदास नहीं बैठे रहिए। अरे क्या होता है, कुछ ऐसा शब्दों का भंडार होता है जो कुछ शब्द बोलने में हेजिटेशन हो, तो उसके लिए आप माफ कीजिए, हम उसको सुधारने में प्रयास करें। उस चीज को ध्यान नहीं दी, आप पढ़ाई पे फोर्स कीजिए और कॉपी लीड से लिखना ना भूलिएगा, ठीक है? अरे ठीक है ना राहुल साहब, चलिए दी देखिए। तो इसकी बात यह है, रावी नदी के हमने ये बता दिए, पंजाब की सबसे छोटी सहायक नदियां हैं, ये भी बता दिए। उसके बाद ब्यास नदी के बारे में जानते हैं। ब्यास नदी जो है, ब्यास नदी रोहतांग दर्रा से ही उसकी उत्पत्ति होता है, रोहतांग दर्रा से ही उत्पत्ति, और रोहतांग दर्रा के दक्षिणी भाग से इसकी उत्पत्ति होता है, यहां पर होता है। कहां से? ब्यास नदी की। इसकी पुरानिक नाम बिपाशा है, इसकी पुरानिक नाम, ये बहुत पूछता है। ब्यास नदी की पुरानिक नाम बिपाशा है, ब्यास नदी की पुरानिक नाम बिपाशा है, ब्यास नदी की पुरानिक नाम बिपाशा। चलिए उसके बाद सतलज नदी के बारे में देखिए। सतलज नदी जो उत्पत्ति जो है रक्साल झील के तिब्बत झील जो है, रक्साल वहां का झील है, वहां तिब्बत से इसकी उत्पत्ति होती है। किसकी? सतलज नदी की उत्पत्ति जो है रक्साल झील के तिब्बत से होता है। इसकी भी कोई सहायक नदियां नहीं है। इसकी पुरानिक नाम जो है ना, क्या है? पुरानिक नाम क्या है? पुरानिक नाम समुद्री, पुरानिक नाम समुद्री। किसकी? सतलज नदी की पुरानिक नाम समुद्री है। सिंधु की सबसे प्रमुख सहायक नदियां हैं। सिंधु नदी की सबसे प्रमुख सहायक नदियां आपको कौन सा है? सतलज नदी है। सतलज नदी सिंधु की सबसे सहायक नदियां हैं। तिब्बत में इस नदी को लंग कहा जाता है। तिब्बत में इस नदी को नंग कहा जाता है, लंग, ठीक है। इसके बाद देखिए सतलज नदी जो है कि चेन ख्याब के नाम से भी जानते, क्या चेन ख्याब के नाम से भी जाना जाता है, चेन ख्याब के नाम से भी जाना जाता है। कौन सी? सतलज नदी चेन ख्याब के नाम से भी जाना जाता है। अब दोस्त ये देखने की बात है, जो इसमें आपको हमने सिंधु नदी प्रणाली में बताए, सिंधु नदी प्रणाली में जाने के ये सभी जो है ना, जब ये सभी पांचों जाकर के सभी अरब सागर में जाकर के गिरता है। कौन सा? कहां पर? एक याद रखना, सभी नदी जो है अरब सागर में जाकर के गिरती है। कहां पर? अरब सागर में जाकर गिरती है। वैसे भी जानते हैं, जब सिंधु नदी की प्रणाली की बात कर रहे हैं तो सिंधु नदी जब
और अब सागर में जाके गिरती है तो झेलम, रावी, चिनाब, ब्यास, सतलज, इसकी जो सहायक नदियां हैं, इसके साथ जब जल इसमें मिल जाता है तो ये सभी नदी का पानी कहां जाएगा? अरब सागर में न जाएगा। आपको अलग अलग प्रकार से प्रश्न पूछ सकता है। सिंधु नदी की सबसे छोटी सहायक नदियां कौन है? तो बोलिएगा झेलम है। चिनाब नदी, आप पूछेगा सिंधु नदी की सबसे बड़ी सहायक नदियां कौन सी है? तो आप चिनाब नदी बोलिएगा। अब बोलेगा जो आपको बोले सबसे प्रमुख सहायक नदियां, उसमें भी प्रमुख है तो प्रमुख सहायक नदियां बोलेगा तो सतलज नदी बोलेगा। हमने 3 चीज की जानकारी दी है इसमें, जो उसकी सहायक नदियां कौन है, उसकी सबसे बड़ी सहायक नदियां कौन है, उसमें प्रमुख सहायक नदियां कौन है, और जो है सिंधु नदी कितना क्षेत्र में आपको भारत में फैला हुआ है, वो भारत में फैला है, उसकी कुल लंबाई कितना है, उसकी सभी चीज की हम जानकारी आपको इसमें दी है। जानकारी देने के बाद में हम ये चीज की आपको, और आप 2 चीज रह गया, गंगा नदी प्रणाली, एक रह गया ब्रह्मपुत्र प्रणाली, एक रह गया गंगा नदी प्रणाली।